बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जन्नत ना मांग मांग ज़ियारत हजूर की, खैरात मांगनी है तो फिर बेमिसाल मांग। मुकम्मल बाइकाट। हम चूँकि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में बात करते हैं और उसमें हमने बात करते हुए आपकी वही की तबलीग के बारे में बात की और यहाँ पे पहुँचे कि जब कुरैश ने हर तरह के जुल्म सितम आप पर डाल दिए, लेकिन इसके बावजूद उनको मुँह की खाना पड़ी। आप अपनी तबलीग से बाज ना आए, आप अल्लाह का पैगाम फैलाते रहे, तो उन्होंने ये तरकीब सोची कि मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए। सिर्फ 4 हफ्ते ही गुजरे थे कि इसमें उनको बहुत बड़े बड़े दचके लग गए थे। उन दचकों में सबसे बड़ी बात जो थी वो हज़रत उमर का इस्लाम कबूल करना और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम कबूल करके मुसलमान होना था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पेशकश या सौदेबाजी मुस्तरद की। फिर कबीला बनी हाशिम बनी मुतलब के सारे ही मुस्लिम काफिर अफराद ने एक होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का एहतोपमा किया। इससे मुशरिकीन चकरा गए। इन्हें चकराना ही चाहिए था, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि अगर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इक़दाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मक्का की वादी मुशरिकीन के खून से हो जाएगी, बल्कि मुमकिन है कि इनका मुकम्मल सफाया ही हो जाए। इसलिए उन्होंने कत्ल का मंसूबा छोड़कर जुल्म की एक और तजवीज़ दी, जो कि ये थी कि तमाम ज़ालिमाना कार्रवाइयों से ज़्यादा संगीन थी, उसका क्या बीमार था जुल्म सितम का। इस तजवीज़ के मुताबिक मुशरिकीन वादी मुहस्सब बिन खाइफ बनी कनाना के अंदर जमा हुए और आपस में बनी हाशिम और बनी मुतलब के खिलाफ यह एहतोपमा किया कि ना इनसे शादी ब्याह करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे, ना इनके साथ उठे बैठेंगे, ना इनसे मेल जोल रखेंगे, ना इनके घरों में जाएंगे, ना इनसे बातचीत करेंगे, जब तक कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए इनके हवाले न करते। मुशरिकीन ने इस बाइकाट की दस्तावेज़ के तौर पर एक सहीफ़ा लिखा, जिसमें एक बात का अहदोपैमान किया गया था कि वो बनी हाशिम की तरफ से कभी भी किसी सुलह की पेशकश कबूल न करेंगे, न इनके साथ किसी तरह की मुरब्बत बरतेंगे, जब तक कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए मुशरिकीन के हवाले न कर दें। इब्न कीम कहते हैं कि कहा जाता है कि ये सहीफ़ा जो था मंसूर बिन अकरमा बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा था, और ये भी कहा जाता है कि ये जो सहीफ़ा जो था ये नसर बिन हारिस ने लिखा था। लेकिन सही बात यह है कि लिखने वाला जो था वो मुखाइस बिन आमिर बिन हाशिम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बद्दुआ की और इसका हाथ शल हो गया। बहरहाल यह तो पेमा तय हो गया, सहीफ़ा खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। इसके नतीजे में अबू लहब के सिवा बनी हाशिम और बनी मुतलब के सारे अफराद हवा मुसलमान रहे हों या काफर सिमट सिमटा कर शुएब अबी तालिब में महसूस हो गए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के 7वें साल मुहर्रम की चांद रात का वाक़या है। 3 साल शुएब अबी तालिब में उन्होंने गुजारे। इस बाइकाट के नतीजे में हालात नहायत संगीन हो गए। गले और सामान खुर्दोनोश की आमद बंद हो गई, क्योंकि मक्के में जो गला या जो भी गला आता था, सामान आता था, इसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे। इसलिए महसूर बन की हालत नहायत पतली हो गई। इन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका कशी का हाल ये था कि भूख से बिलखते हुए बच्चों औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। इनके पास मुश्किल ही कोई चीज़ ऐसी बची थी जिसको कि वो खा के अपना गुजर बसर करते। वो भी पसे पर्दा वो निकलते थे तो उस दिनों में निकलते थे जब हुर्मत वाले महीनों में। इनके अलावा अयाम में अशिया का ख़रीदना, घाटी से बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। वो अगरचा काफ़िलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का से आते थे, लेकिन इनके सामान के भी मक्के वालों ने इस कदर दाम बढ़ा दिए कि खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होते थे।
हकीम बिन हसाम जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भतीजा था, कभी कभी अपनी फूफी के लिए गेहूँ भिजवा देता था। एक बार अबू जहल से साबका पड़ गया, वो गला रोकने पर अड़ गए, लेकिन अबू अल खंतरी ने मुदाखलत की और इसे अपनी फूफी के पास गेहूँ भिजवाने दिया। इधर अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बराबर ख़तरा लगा रहता था, इसलिए जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम अपने बिस्तर पर सो रहो। मकसद ये होता कि अगर कोई शख्स आपको कत्ल करने की नीयत रखता हो तो देख ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आपकी जगह बदल देते, यानी अपनी बेटों, भाइयों, भतीजों में से किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुला देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम इसके बिस्तर पर चले जाओ। इस महसूरी के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमान हज के याम में बाहर निकलते थे और हज के लिए आने वालों से मिलकर इन इस्लाम की दावत देते थे। इस मौके पर अबू लहब की जो हरकत हुआ करती थी, इसका जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सहीफ़ा चाक किए जाने पर। इन हालात पर पूरे 3 साल गुजर गए। इसके बाद मुहर्रम 10 नबूवत में सहीफ़ा चाक किए जाने और इस पर ज़ालिमाना अहद व पैमान को ख़त्म किए जाने का वाक़या पेश आया। इसकी वजह यह थी कि शुरू ही से कुरैश के कुछ लोग जो थे इस अहद व पैमान से राज़ी थे, तो कुछ जो थे वो नाराज़ थे। इसलिए जो नाराज़ थे उनकी कोशिश थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसका असल महरक जो था कबीला बिन अमर बिन लवी का हशाम बिन अमरू नामी एक शख्स था। ये रात के तरीके में चुपके शौब अबी तालिब के अंदर फितना गल्ला बेचकर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये ज़ुहैर बिन अबी उम्मिया मखज़ूमी के पास पहुंचा। ज़ुहैर की माँ हालांकि अब्दुल मुत्तलिब की साहबज़ादी यानी अबू तालिब की बहन थी। इनसे कहा कि क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मज़े से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो। ज़ुहैर ने कहा, अफसोस में तनहा नहीं कुछ कर सकता। इस तरह उन्होंने बारी बारी जाके सबको तैयार किया। ज़ुहैर को किया, हशाम मुतम बिन अदी के पास की और बनु हाशिम बनु मुतलब से भी वही बात की जो कि पहले वो ज़ुहैर से कर चुके थे। हशाम ने कहा कि एक आदमी और मौजूद होना चाहिए। मुतम ने पूछा कि हशाम ने कहा कि मैं मुतम ने कहा है कि अच्छा एक तीसरा आदमी तलाश करो। हशाम ने कहा ये भी कर चुका हूँ। पूछा वो कौन है? कहा ज़ुहैर बिन अबी उमैया ने कहा है। अब चौथा आदमी तलाश करो। फिर वो चौथे आदमी की तलाश में गए। इस तरह इन्होंने बारे बारे जो थे सबको इकट्ठा कर लिया इस काम के लिए। सुबह हुई तो सब लोग हस्बे मामूल अपनी अपनी महफिलों में पहुँचे। ज़ुहैर भी एक जोड़ा ज़ेब तन किए हुए पहुँचा। पहले बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से मुखातब होकर बोला, मक्के वालों क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाह और बर्बाद हों, तो ना इनके हाथ कुछ बेचा जाए या ना इनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम मैं बैठ नहीं सकता जब तक कि इस ज़ालिमाना सहीफ़े को चाक कर दो। अबू जहल जो मस्जिद हराम के गोशे में मौजूद था बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इससे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर ज़मा बिन असवद ने कहा, बख्ता तुम ज़्यादा गलत कहते हो। जब ये सहीफ़ा लिखा गया था तब भी हम इससे राज़ी ना थे। इस पर अबू अल बख्ता ने गिरा लगाई, ज़मा ठीक कह रहा है, इसमें जो कुछ लिखा गया है इससे ना हम राज़ी हैं ना इसे मानने को तैयार हैं। इसके बाद मुतम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और इसके खिलाफ कहता हूँ। गलत कहता है कि ये सहीफ़ा सही है, इसमें जो लिखा हुआ है इससे अल्लाह के हुजूर बरात का इज़हार करते हैं। फिर हशाम बिन अमरू ने भी इसी तरह की बात कही। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, हाँ ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। अबू तालिब की खिदमत में कुरैश का जो आखिरी वफ़द था वो आ गया। जबकि उन सब ने मिलकर सहीफ़ा को चाक कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौब बिन अबी तालिब से निकलने के बाद हस्बे मामूल जो थे उन्होंने अपनी तबलीग का काम शुरू कर दिया। और जब मुशरिकीन ने ये बाइकाट ख़त्म कर दिया, लेकिन वो सब देखते थे कि ये अल्लाह की राह में उसी तरह से निकले हुए हैं और तबलीग कर रहे हैं, तो अबू तालिब का जो इनसे तल्लुक़ है उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते थे।
वो अबू तालिब जो अपने भतीजे की हिमायत और हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन अब उनकी उम्र 80 साल से तजावज़ कर गई थी। कई साल से बेदरपे संगीन उन पे अलाम और हवादस ने हमला किया, जिसकी वजह से वो जो थे वो टूट फूट गए थे। उनके कवि जो थे वो कमज़ोर हो चुके थे, कमर भी टूट चुकी थी। चनाचा घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि इन्हें सख्त बीमारी ने आन पड़ा। इस मौके पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और इसके बाद हमने इसके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाज़ ऐसी भी तैयार कर चुके थे रकतें और दवाएं कि वो इससे किसी तरह से राज़ी हो जाएं। चनाचा इनका जो था अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ वफ़द, और इनका ये आखिरी वफ़द था। इब्न इसहाक़ वगैरह का बयान है कि जब अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमज़ा और उमर मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है। इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी इनके मुतल्लिक अहद लें, क्योंकि अल्लाह हमें वल्लाही से हमें अंदेशा है कि लोग इसके वफ़ात के बाद हमारे काबू में न रहेंगे। बहरहाल कुरैश का ये वफ़द अबू तालिब के पास पहुंचा, उनसे गुफ्तगू शुनीद की। वफ़द के अरकान कुरैश के मोअज़्ज़ज़ तरीन अफराद थे। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, हमारे दरमियान आपका जो मकाम है इसे आप खूब भी जानते हैं और अब आप जिस हालत से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने है। हमें अंदेशा है कि ये आपके आखिरी अय्याम है। इधर हमारे और आपके भतीजे के दरमियान जो मामला चल रहा है इससे भी आप वाक़िफ़ हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें बुलाएं, इनके बारे में हमसे कुछ अहद व पैमान लें और हमारे बारे में इनसे अहद व पैमान लें, यानी वो हमसे दस्तकश हो रहें और हम इनसे दस्तकश रहें। वो हमको हमारे दीन पर छोड़ दें, हम इनको इनके दीन पर छोड़ दें। इस पर अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहद व पैमान दे दो। इसके बाद अबू तालिब ने ये पेशकश पेश की तो उन्होंने कहा, जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़द को मुखातब करके फरमाया, आप लोग ये बताएं, अगर मैं एक ऐसी बात पेश करूं जिसके अगर आप कायल हो जाएं तो अरब के बादशाह बन जाएं और अजम आपके ज़िरंगी आ जाएं तो आपकी राय क्या होगी? उसके बाद जब उन्होंने ये बात सुनी तो इस तरह से लगा कि जैसे तो बिल्कुल खामोशी छा गई। उन्होंने किसी बात की तरफ बुलाना चाहते हो तो आपने फरमाया कि मैं ऐसी बात करता हूँ कि जिससे ये मान जाए। बहरहाल जब ये बात आपने कही तो लोग इस कदर तौक़ुफ़ में पड़ गए और सटपटा से गए और हैरान थे कि सिर्फ एक बात जो इस कदर मुफीद है इसे कैसे मुस्तरद कर दें। आखिरकार अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ तो वो बात क्या है? तुम्हारे बाप की कसम, एक ऐसी बात क्या 10 बातें भी पेश करो तो हम मानने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूछते हैं इसे छोड़ दें। इस पर उन्होंने हाथ पीट पीट कर तालियां बजा बजा कर कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना डालो? और वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने बावजदाद के दीन पर डट जाओ यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और इस शख्स के दरमियान फैसला फरमा दे। इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी राय ली। इस वाक़या के बाद इन्हीं लोगों के बारे में कुरान पाक में ये आयत भी नाज़िल हुई थी जिसमें कहा गया था कि कसम है नसीहत बरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया, ठेकरी और ज़िद में रहे, हमने कितनी ही कौमें इनसे पहले हलाक कर दी और वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन इस वक्त जबकि बचने का वक़्त ना था, इन्हें तज्जुब है कि इनके पास खुद इन्हीं से एक डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है,
یہ جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے بڑے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض گرنتھ ہے۔ اس کے بعد ان لوگ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا، لیکن ان پر کسی قسم کی کوئی بات کا اثر نہیں تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آگے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔